धर्मराज जी की कहानी के बाद में पोपाबाई की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि धर्मराज जी के बाद में स्वर्ग में पोपाबाई का राज है। पोपाबाई की कथा कहानी इस प्रकार है। एक भाई बहन थे, उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। भाई की भी शादी हो चुकी थी। अब भाई अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने जाता। भाई जो भी रिश्ता लाता बहन उसके लिए मना कर देती। वह पूजा पाठ बहुत करती थी। भाई ने सोचा यह अपने पूजा पाठ की वजह से रिश्ते को मना कर देती है, तो भाई ने पूजा पाठ के लिए मना कर दिया। बहन ने कहा, भाई मैं तो पूजा पाठ करूँगी, मेरी झोंपड़ी जंगल में बना दो। अब भाई ने उसकी झोंपड़ी जंगल में बना दी। उसने गांव वालों से कहा कि मैं तुम्हारी गाय बछड़ों की रक्षा करूँगी, उनको चरने के लिए आप मेरे झोंपड़ी के आसपास भेज देना, और आपके घर में जो भी बनता है उसका बचा कुचा मुझे दे देना, जिससे मेरा गुजारा चल जाएगा। सब गांव वाले ऐसे ही करते। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला। उसको बहुत ज़ोर की प्यास लग रही थी। राजा झोंपड़ी को देखकर रुक गया और उसने आवाज़ लगाई, इसमें कोई है? अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इतनी मधुर प्यारी आवाज़ को सुनकर राजा मोहित हो गया। उसने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तुम यहाँ से चले जाओ। राजा ज़बरदस्ती करके पोपाबाई को अपने महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। यह बात रानियों तक पहुँची। रानी ने राजाओं को समझाया कि इस लड़की को अपने घर छोड़ आओ, नहीं तो यह अपने राज्य के नष्ट होने का कारण बनेगी। अब राजा पोपाबाई को घर छोड़ने आ रहा था कि बीच में पाप की नदी पड़ी। राजा उसमें डूब गया। अब पोपाबाई बड़ी दुखी हुई कि राजा ने मेरे हाथ लगाया, मुझे छुआ है और इसने मेरे अस्तित्व को भंग करने की सोची है। अब तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। पोपाबाई ने अपनी योग से अपने शरीर को त्याग दिया। मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने पोपाबाई का बहुत स्वागत किया और कहा कि हम तुमको वैकुंठ नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने शास्त्र के विरुद्ध अपना शरीर छोड़ा है, तो हम तुमको स्वर्ग का राज्य दे देते हैं और स्वर्ग के राज पे तुम्हारा अधिकार होगा। इस तरह पोपाबाई की कथा है। अब पोपाबाई की कहानी, एक डोकरी बहुत ही व्रत करती थी, भगवान की सेवा पूजा करती थी और व्रत नियम आदि कहानी सुनती, व्रत के नियम करती थी। अब कुछ दिन बाद में वह मर के स्वर्ग में गई। स्वर्ग में गई, पोपाबाई ने उसका रास्ता रोक लिया। डोकरी ने कहा कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है। पोपाबाई ने कहा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकती। क्यों? कि तुमने पोपाबाई की कहानी नहीं सुनी। माई बोली कि भाई पोपाबाई को हम नहीं जानते, कि अब मैं तुम्हें दोबारा मृत्यु लोक में पटक रही हूँ और जाकर पोपाबाई की कहानी सुनना। एक खोपड़ा के 2 टुकड़े करना, एक में तेल भरना, एक में राई भरना, 5 कपड़े रखना और कहानी सुनकर वो कहना, राज पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का, राज पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का। इस तरह कहानी पूरी करके अपने दान को मंदिर में चढ़ा देना। पोपाबाई सबको मोक्ष प्रदान करे, कहता को सुनता को, हुकारा भरता को। पोपाबाई की कहानी अधूरी को सब पूरी करिए, पूरी को परवान करिए। बोलो पोपाबाई की जय।